देख सकते हैं यही पेपर आने वाला है 18 जनवरी 2025 को, यही पेपर आएगा, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। देख सकते हैं हमारे पास ये पेपर है, इस पेपर का मैं फुल सोल्यूशन कराऊंगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। एक एक डिटेल समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार का पेपर मिलेगा तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है, रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा, अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा, ठीक है। और ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है, तो मार्कशीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर का रहेगा। अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा। और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा। 20 प्रश्न एंड टोटल 80 प्रश्न रहेगा और 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। आइए चलते हैं पेपर की ओर। पेपर में फर्स्ट पेज में जैसे ही पहुंचेंगे फर्स्ट पेज में, तो फर्स्ट पेज में आप लोगों को इस निर्देश को पढ़ेंगे ना, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि यहाँ पर आप बता दीजिए सबसे अलग आकृति कौन सा है। यानी कि इस निर्देश को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अलग आकृति बताना है, तो इसमें सबसे अलग आकृति कैसे पहचानेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल हूँ, क्वेश्चन के तौर पर मैं पूछूं कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, ठीक है, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। तो आप लोग बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल बता पाएंगे। सबसे अलग आकृति कौन सा है? इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी रेखा से बना दीजिए, ठीक है, इसको भी रेखा से बना दीजिए। तो सबसे अलग कौन सा है? तो देखिए ये भी रेखा से बना हुआ है, ये भी रेखा से, ये भी रेखा से, लेकिन ये गोला से बना हुआ है, तो राइट आंसर ऐसे। यानी सबसे अलग बताना है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 लिख दूँ और यहाँ पर क लिख दूँ, ठीक है, तो इसमें सबसे अलग कौन सा हुआ? तो सबसे अलग ये है, ठीक है। तो ऐसे इसमें पहचानना है सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाहर बाहर बिंदु है, यहाँ पर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, लेकिन यहाँ पर बाहर बाहर है तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे कि नहीं एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल कर देंगे। आइए इसको देखते हैं। इसमें देखिए सारा ये बेंड हुआ है, ये भी बेंड हुआ है, ये भी ऐसे और फिर ये भी ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये ऐसे ऐसे हो गया, यानी कि बराबर में हो गया है, तो राइट आंसर आप लोग का C नंबर हो जाने वाला है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सबके अंदर है अंदर है अंदर है, लेकिन ये भाई साहब बाहर है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है? तो इसमें देखिए ये एक साइड में 2 बिंदु है, इधर एक साइड में 2 बिंदु है, एक साइड में 2 बिंदु है, यहाँ पर दोनों पक्ष में 2 बिंदु है, तो राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। ये एक जैसे हैं और ये B नंबर अलग है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल तहलका मचा कर आना है आप लोगों को। आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। भाग 2 में जैसे ही पहुंचेंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से यही कन्फर्म होगा कि आप क्या कीजिए, इसके जैसे हूबहू आकृति इसमें कौन सा है ये बता दीजिए। सेम टू सेम इसके जैसे ही आकृति इसमें बताना है। जैसे मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन के तौर पर लिखूँ, क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है, क्वेश्चन के तौर पर A मैंने लिख दिया, ठीक है, A मैंने लिख दिया। ऑप्शन में मैंने दे दिया A B एंड C एंड D, अब मैं ऑप्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन में मैंने दे दिया A B एंड C एंड D, ठीक है। तो इसके जैसे सेम सेम यही ना है, तो राइट आंसर A नंबर। ऐसे ही इसके जैसे हूबहू इसमें कौन सा है? तो B नंबर दिख रहा है, ठीक है। इसके जैसे हूबहू कौन सा है? तो C नंबर दिख रहा है। इसके जैसे हूबहू कौन सा है? तो B नंबर दिख रहा है। इसके जैसे हूबहू कौन सा है? तो C नंबर दिख रहा है। ऐसे आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल तहलका मचा कर आना है। आइए भाग 3 में पहुंचते हैं। भाग 3 में आप लोगों से कहेगा ना, भाग 3 में कि आप क्या कीजिए ना, कि यहाँ का हिस्सा बता दीजिए, यहाँ का टूटा हुआ हिस्सा बता दीजिए। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, बता देंगे। देखिए कैसे आप लोग को बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो भी हिस्सा है इससे मैच कराएंगे, इस वाले हिस्से से। तो आप ऐसे मिला भी सकते हैं, पेन लेकर जाइएगा और इससे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे किया गया डैश, तो ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। B नंबर को उठाकर रखेंगे तो राइट आंसर मैच कर डालेगा, ठीक है। ऐसे आप लोग कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल ईजी होता है। इसको देखिए, इसको करना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको पेंसिल से मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे तीर खींचेंगे, तो राइट आंसर आप लोग का जो होने वाला है वो हो जाएगा B नंबर, ठीक है। B नंबर हो जाएगा ना, हाँ B नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का B नंबर, ठीक। आइए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 3 को है, तो इधर कोने के सिधाई में है, तो इधर कोने के सिधाई में ही 3 को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला A नंबर आप लोग उठा कर रखेंगे तो राइट आंसर मैच करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कौन सा फिगर रखेंगे? तो यहाँ पर भैया आप रखेंगे A नंबर को रखेंगे उठाकर, तो आप लोग का राइट आंसर मैच कर डालेगा, ठीक है, राइट आंसर मैच कर डालेगा। आइए भाग आप लोग 4 पे पहुँचते हैं। भाग 4 में आप लोगों से कहा जाएगा कि आप एक काम कीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें संबंध होगा, फिर इससे आगे क्या संबंध होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा? तो 3 के बाद भैया 4 आएगा। तो ये ऐसे ही बताना है आप लोगों का
कि तीस चौथे नंबर पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इस तीर को देखिए, तीर क्या हुआ है, पलट गया हुआ है, पलट गया है। तो इस बार भी तीर क्या होगा, इस बार भी आगे चल के पलट जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पहचान लगेगी नहीं। देखिए पहले तीर ऊपर के साइड में था, तो इस बार नीचे के साइड में आ गया, तो इस बार ऊपर के साइड में है, तो इस बार नीचे के साइड में आ जाएगा। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें ऐसे है तो ऐसे मुड़ गया है, ऐसे मुड़ गया है। तो इस बार ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो इस बार कैसे मुड़ेगा, ऐसे ही मुड़ेगा। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए इसमें देखते हैं ए ई आई, यानी कि ये क्या है, सारे के सारे वावेल है, वावेल बोलते हैं ना, वावेल से। तो इसमें ए ई आई ओ यू कौन सा होगा, ओ होगा कि यू होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 16 नंबर भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले देखिए क्या किया गया है कि बड़ा हिस्सा है तो आधा हिस्सा रखा गया है, आधा हिस्सा है तो उससे मतलब देखिए मान लीजिए कि ये गोला है, गोला का सबसे पहले क्या किया गया है, आधा हिस्सा यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब इसका भी आधा यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर रखा गया, अब फिर इसका भी आधा रखा जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, जो कि ए नंबर पे दिख रहा है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आधा किया गया है, फिर इसका भी आधा किया गया है, तो फिर इसका भी आधा किया जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर। ऐसे जाएंगे एग्जाम में तो कर आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भाग 5 में जैसे ही पहुंचेंगे पूरा संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ। वीडियो को जो स्टूडेंट छोड़कर जाएगा तो काफी पछताएगा, इसको सॉल्व कर ही जाना एग्जाम में। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का आने का मतलब ये है ना कि इसमें और इसमें कोई संबंध होगा, तो इसमें क्या संबंध है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई संबंध है, तो आगे चल के इसमें क्या संबंध होगा, तो यही बताना है। इसमें क्या संबंध है, तो सबसे पहले देखिए ये ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, सॉरी ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ऐसे बनाया गया है, ठीक, ऐसे बनाया गया है। ठीक, अब इसको क्या किया गया है, पलट दिया गया है। पलटने का मतलब समझ रहे हैं, इसको पलट दिया गया है, जैसे ऐसे कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया है, इसको पलट कर। तो इस बार भी इसको क्या किया जाएगा, पलट कर ही लिखा जाएगा। तो पलट कर भी इसको बनाएंगे तो ए नंबर जैसे ही आएगा। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया भैया कि ये आधा कलर किया गया था, इसको खड़ा करके पूरा कलर कर दिया गया है। तो इसको भी आधा कलर किया गया है, तो इसको खड़ा करके पूरा कलर कर देंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसको क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए गोल का है, तो गोल का है तो इस बार इसका आधा हिस्सा तोड़कर आधा हिस्सा तोड़कर इसका आधा हिस्सा में पेश दिया गया है। तो इसको भी क्या किया जाएगा, आधा हिस्सा तोड़कर आधा हिस्सा में पेश दिया जाएगा, जो कि राइट आंसर किस में दिख रहा है। तो भैया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर पे ही ट्रिक करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इधर दो बिंदु है। ठीक है, तो एक बिंदु टपक कर यहाँ पर चला आया है। ठीक है, तो इसमें इस बार ऐसे दो बिंदु है, तो इस बार ऐसे टपक कर इधर के साइड में चला आएगा। तो आप लोग इधर के साइड में ये टपक कर इधर के साइड में चलाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, काफी इजी है, समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 5 हो गया, भाग 6 पे पहुंचते हैं। भाग 6 आप लोग का काफी इजी है। इसी तरह इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ये कोई टुकड़ा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं दूं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई घर है। ठीक है, ये कोई घर है, ठीक है, घर है। तो इसको अगर टुकड़ा के रूप में मैं बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं बना दूं, ऐसे। ठीक है, अब मैं पूछूं यहाँ का हिस्सा बता दीजिए, यहाँ का हिस्सा, यहाँ का, तो इसको ऐसे मिला देंगे और ऐसे 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 करके, तो यही ना हिस्सा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला ऐसे ही ये दिया हुआ है। तो इसको मिलाएंगे ना पेंसिल से, तो ये वाला हिस्सा पता चल जाएगा। तो किसको बैठाएंगे इसमें से राइट आंसर होगा। तो यदि हम लोग किसको बैठाएं, यदि बी नंबर को उठाकर बैठाएं, तो हम लोग का राइट आंसर मैच कर डालेगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ईजी है, समझ गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसको उठाकर रखेंगे, तो भैया आप लोग ए नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच करेगा नहीं। देखिए यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है, तो इसको उठाकर रखेंगे तो नहीं मैच करेगा। इसको उठाकर रखेंगे तो मैच करेगा, बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो नहीं मैच करेगा। ये बीच वाला हिस्सा देखिए, इसमें पिसा ही नहीं पाएगा। ये सी वालों को उठाकर रखेंगे तो राइट आंसर मैच कर डालेगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में जाना है तो पकड़ना है। इसको क्या करना है, सीधी सी बात है ना, आप लोग मिला दीजिएगा, ऐसे पेंसिल से मिला दीजिएगा, बीच वाला हिस्सा ढूंढ लीजिएगा किस में है। तो भैया आप लोग का ए नंबर में है, तो ए नंबर को उठाकर रखेंगे तो भैया सीधी सी बात है कि मैच कर डालेगा। ये देखिए, ये जैसे मोमबत्ती जलता है ना, मोमबत्ती, ऐसे मोमबत्ती जलता है कि नहीं जलता है, तो जलता है। तो मोमबत्ती के आकार का ये बना हुआ है, तो मोमबत्ती इसमें कौन सा है भैया, कौन सा है,
तो सी नंबर को उठा कर रखेंगे तो क्या मैच कर डालेगा? नहीं। बी नंबर को उठा कर रखेंगे तो सेम से मैच करेगा, ठीक है। बी नंबर को यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, ऐसे मिलाएंगे पेंसिल से तो सेम से मैच कर डालेगा। आइए भाग 7 पे पहुंचते हैं। भाग 7 भी काफी इजी है। भाग 7 को कैसे करना है ध्यान से देखिएगा आप लोग। बस 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 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दोस्त सब्सक्राइब किया है, आप सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। सोचिए कितनी सोचने वाली बात है कि आपका दोस्त सारे चुपके से सब्सक्राइब कर लिए मेरा चैनल। नैनो एग्जाम एक ऐसा चैनल है भाई, ब्रांड है, पूरा यूट्यूब पे तहलका मचाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये दर्पण वाला क्वेश्चन है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये दर्पण वाला क्वेश्चन है। जैसे दर्पण का मतलब होता है ना, ये ऐसे बना दूं मैं, इसका मतलब होता है शीशा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? शीशा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जिसमें अपना चेहरा देख कर जाते हैं ना एग्जाम देने के लिए, वैसा ही शीशा होता है। तो जैसे शीशा में यदि आप लोग बी को देखेंगे, भैया बी को देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा बी, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, शीशा में अपना चेहरा देखेंगे तो भाई सीधा दिखेगा, लेकिन कोई लेटर लेकर जाइएगा तो देखेंगे तो उल्टा आप लोग को दिखेगा, ठीक है। चेहरा आपको महसूस नहीं कर पाएंगे कि सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है। तो ये दर्पण में क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि एक काम कीजिए, यदि मान लीजिए कि मैं दर्पण इस साइड में लगाया हूँ, इस साइड में, और इसमें मैं बुक लिखा हूँ, बुक BOOK, तो ये कैसे दिखेगा? तो भैया एक ट्रिक जानिए ना, इसका ट्रिक जानिए। ट्रिक क्या है? ऐसे आप लोग दर्पण सादा पेज पे बना लीजिएगा और साइड में ऐसे उगा लीजिएगा। उगाने का मतलब चटक करके पेन को चला लीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे पेज को पलटना है। कैसे पेज को पलटना है? ऐसे पेज को पलटना है। इधर से इस साइड में दर्पण लगाया तो इधर पलटना है। देखिए ऐसे मैंने पलट दिया तो आप लोग का राइट आंसर आ चुका है, जो कि के यहाँ पर है और वो यहाँ पर है और बी ऐसे है। तो राइट आंसर किस में है भैया? तो राइट आंसर आप लोग का है BOOK। देखिए इधर बना दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाने वाला है। सेम सेम मैच कर रहा है। तो ऐसे जाएंगे तो दर्पण का क्वेश्चन का तहलका मचा कर आएंगे। क्या करना है? एक बार बना लेना है। आइए एक बार और एक क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। भैया आप लोग एग्जाम में जाकर गलत करके आएंगे तो बताइए मेरा नाम कितना खराब होगा। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। देखिए इसको क्या करना है, मैं पहले इस झंडे को बना देता हूँ, ठीक है। इस झंडे को मैं क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, झंडा बना लिया, ठीक है। और बीच में ये गोला मैंने कर दिया, कलर भी कर दिया। लो भाई कलर भी कर दिया। क्या गजब का झंडा लग रहा है, एक ही बार में बन गया। नीचे नहीं न जा रहा है भैया, नीचे जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उगा दीजिएगा जब भाई बनाइएगा तो। अब इधर जैसे इस पेज को ऐसे पलटेंगे क्योंकि दर्पण इस साइड में लगा है। देखिए कभी कभी एग्जाम में दर्पण नीचे की साइड में लगाता है तो दर्पण ऐसे पलटेंगे, ऐसे पेपर को पलटेंगे। तो पेपर ऐसे पलटिए। आइए पेपर को मैंने ऐसे पलट दिया तो देखिए यहाँ पर ये बन कर रेडी हो चुका है, जो कि आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है। किस ऑप्शन में है? तो भैया आप लोग का राइट आंसर है, जो कि सी नंबर में दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो तहलका मचा कर आएंगे। मुझे आशा है कि ये दर्पण का क्वेश्चन कर लेंगे, और यदि कर लेंगे, इतना सिंपल तरीका मैंने बता दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है। इस बार 5 लाख सब्सक्राइबर यदि आप कंप्लीट करा देते हैं तो समझिए भाई मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो खुशी 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 बहुत बड़ा केक लेकर आऊंगा, समझिए बहुत बड़ा केक, ठीक है। और केक कटवाऊंगा आप लोगों के नाम पे, ठीक है। और अपना नाम भी कमेंट कर देंगे ताकि आपका नाम मैं लूंगा वहां पे, ठीक है, केक जब कटवाऊंगा तो, ठीक है। इस निर्देश को पढ़ेंगे, भाग 8 में पहुंचेंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कन्फर्म होगा कि आप क्या कीजिए कि कोई कागज का टुकड़ा लीजिए। अब तो मैं मैजिक दिखाऊंगा ही। आइए कैंची निकालता हूँ। बोला है भैया एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, तो हम एक कागज का क्या करेंगे, टुकड़ा ले लेंगे। तो ये मैंने क्या किया, कागज का एक टुकड़ा छोटा सा यहाँ से मैंने कट कर लिया। देख रहा है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कहाँ जाने का, ये देखिए, ओ भाई उड़ने का नहीं। ये कागज का टुकड़ा ले लिया, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि कागज का एक टुकड़ा लीजिए और इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। क्या कीजिए भैया, ऐसे फोल्ड कीजिए। तो खिलमदारी आता है तो क्या करता है, ऐसे फोल्ड करेगा, कहेगा देखिए 2 रुपये का सिक्का मैं बना देता हूँ ऐसे करके, और मुट्ठी दिखाकर ऐसे उड़ा देगा, ठीक है। तो आइए मैं भी उड़ाता हूँ। देखिए ये मैंने ठोक दिया, जादू हो रहा है ये, ठीक है। अभी कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे बोला है तीर इधर का मतलब कि कागज को ऐसे फोल्ड कीजिए। जैसे ये कागज सादा है, अब तीर इधर बोला है तो भैया तीर इधर का मतलब कागज को ऐसे फोल्ड कीजिए। तो ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने, दिख रहा है ना वीडियो में। अब तीर ऐसे बोला है कि फोल्ड कीजिए, तो ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के लिए भी बोला है, और बीच में क्या किया है, त्रिभुज के आकार जैसे काटने के लिए बोला है। तो त्रिभुज के आकार के लिए काटने के लिए, मैं त्रिभुज के आकार के लिए काटने के लिए सबसे पहली बात कि डायरेक्ट आप लोग ऐसे नहीं काट पाएंगे। कैसे? ऐसे डायरेक्ट आप लोग नहीं काट पाएंगे, समझ रहे हैं ना, ऐसे नहीं काट पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका लगाता हूँ, ऐसे मैं फोल्ड करके और काट के मैं आपको दिखाता हूँ। चूंकि काटने के लिए कोई सा भी दिमाग लगा सकते हैं, तो मैं काटूंगा तो त्रिभुज का आकार कैसे बनेगा, यदि मैं ऐसे काटूं, ठीक है, ऐसे काटूं और इधर के साइड में ऐसे तिरछा टाइप का काट दूं, तो ये त्रिभुज जैसा ही कटेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर त्रिभुज जैसा ही कटा है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है।
तो अब बोला है भैया इसको ओपन कर दीजिए, तो ताली के साथ इसको 2 बार ठोकेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, ठीक है, और इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ओपन मैंने कर दिया। भाई मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बताइए, मैजिक हुआ कि नहीं हुआ। अब यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा राइट आंसर होगा, तो भैया साफ साफ दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप ही बताइए, सी नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भैया, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने कमेंट में तो नाम लिखना भूलना ही नहीं है। जो स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखेगा तो समझिए क्या ही बोलूं उसको, अपना नाम नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा बताइए। दर्पण का क्वेश्चन सारा कर लेंगे ना, कर लेंगे, 30 नंबर 31 नंबर 32 नंबर भैया कर लीजिएगा। अब इतना वीडियो लंबी हो जाएगी, सब कुछ सोल्यूशन कराएंगे। तो आइए नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं, भाग 9 पे, जो कि बहुत ही ज्यादा तहलका मचाता है। अगर आपका घर नहीं बना होगा तो इस टुकड़े से घर बन जाएगा आपका, यदि आपका मकान नहीं होगा तो इस टुकड़े से मकान बन जाएगा। मकान घर एक ही बात है भैया, एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश ये पढ़ेंगे तो निर्देश यही करेगा कि इस टुकड़े से आप अपना घर बना लीजिए। इसी टुकड़ा का प्रयोग नहीं, इसी टुकड़ा का प्रयोग करके अपना घर बनाना है। अब ये नहीं कि मैं आपको दूं सीमेंट बालू छड़िया गिट्टी और आप ला दिए लोहा का घर बनवा देंगे। लोहा का घर बन पाएगा? उससे नहीं बन पाएगा। तो जो दूंगा उसी से बनाना है। तो ये मैं दिया हूं तो इसी से घर बनाना है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है भैया, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, छोटा सा ये दिख रहा है, ठीक है। इसका प्रयोग इधर के साइड में, इसका प्रयोग इधर के साइड में, और ये वाला प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर बी नंबर दिख रहा है। तो सेम सेम जो प्रयोग किया गया है ना वही राइट आंसर होगा। इस टुकड़े से यही घर बनाया गया है, तो इसे सही मतलब सही कर दीजिएगा। ओमवार शीट मिलता है, ओमवार शीट में ऐसे गोला करना होता है बाबू, गोला करना होता है। गोला करने वाला भी सीख लीजिएगा जाकर मेरे चैनल पे, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इसी टुकड़ा से एक घर बनाइए। 4 को क्वेश्चन पूछेगा घर बनाने वाला, तो इसी टुकड़ा से घर बनाइए। तो इस टुकड़ा से घर नहीं बना लेंगे। अब तो भाई मिस्त्री सब कोई हो गया है, आप खुद ही ईंटा उटा रख के घर और बनाइए। छोटे थे तो खेले थे, बताइए खेले थे कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। लड़कियां ज्यादा खेलती हैं, घर घर खेलती हैं, पता है आपको, घर घर कितकितावा छुआछूत पता नहीं क्या क्या कैसा, मतलब बहुत सारे खेल होते हैं, ठीक है। तो लड़कियां कौन कौन सा खेल खेलती हैं ये भी कमेंट करेंगे। और कितनी लड़कियां मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं लड़कियां सबसे ज्यादा कमेंट करती हैं या लड़के कमेंट करते हैं, यही इस बार चैलेंज है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है और ये छोटा सा टुकड़ा है। तो भैया इसमें से इसी टुकड़ा से घर ये बनाया गया है, सी नंबर, तो राइट आंसर सी नंबर। अब इस टुकड़ा से कौन सा घर बनाया गया है भैया, ये बीच वाला त्रिभुज का हिस्सा किस में प्रयोग किया गया है, तो ये बीच में प्रयोग किया गया है क्या, नहीं भाई यहाँ पर तो किया गया है, लेकिन ए नंबर हो जाएगा। ये त्रिभुज यहाँ पर बीच में दिख रहा है और ये साइड वाला इधर के साइड में, इधर के साइड में, ये वो इधर के साइड में। भैया जादू क्या गजब का जादू है भैया, डायरेक्ट आप पकड़ लीजिए ये वाला राइट आंसर, ठीक है। इसका देखिए, इसका झटाझट फटाफट देखिए, इसका राइट आंसर भैया आप लोग का हो जाएगा। आप ही लोग बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। मैं अब इतना दिमाग काहे के लिए लगाऊं। आइए भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10 में आपको बनाऊंगा चोर और मैं बनूंगा पुलिस। आप बनेंगे चोर, मैं बनूंगा पुलिस। ये आप चोर हैं, ठीक है, और मैं पुलिस हूं। मैं ढूंढूंगा किस घर में छुपे हुए हैं। जो घर आप बना रहे थे, यहाँ पर जो घर बना रहे थे, अब इस घर में आकर कोई चोर भी छुप सकता है। तो भाग 10 में यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये चोर है कोई, ठीक है, ये चोर है। अब ये चोर किस घर में छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, ये सारा कुछ घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ठीक है। इसमें ये चोर छुपा है, इसमें ये चोर छुपा है, इसमें ये चोर छुपा हुआ है, इसमें भैया ऐसे 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 करके ये चोर छुपा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछूं कि आप बता दीजिए कि ये वाला चोर किस घर में छुपा हुआ है। अब भैया झट से बताएंगे कि ये वाला चोर इसमें छुपा हुआ है। फटाक से पकड़ लिया आपने, लेकिन सेम क्वेश्चन में आप नहीं पकड़ पाएंगे। भैया एग्जाम में जाना है तो गलत करके मत आना, मेरा नाम नहीं हंसवाना है। एग्जाम में जाकर तहलका मचा कर आएंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर खुला रहेगा कमेंट, आकर बोलना है कि भैया आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। तो आइए चोर को पकड़ते हैं। आप चोर हैं, चोर आप नहीं है भैया, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ओनली। चोर आप रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी है आप। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे और 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में आपकी मदद मिल रही है, मुझे पता है। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं 1-1 घंटा लगातार बैठकर बोलकर वीडियो बना देता हूँ, ताकि मतलब समझिए जुनून है आप लोग के प्रति। मतलब आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मुझे बनाना पड़ता है। अभी पता है मैं कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर से मैं चल कर आया हूँ मोटरसाइकिल से, फिर हारा थका था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए सोचा कि भैया एक दिन वीडियो नहीं आई थी तो आज वीडियो आएगी, तो मैं आपके लिए वीडियो शूट कर दिया। समझ रहे हैं ना, शूट कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए मैं करता हूँ। चलिए बकवास बाद में करेंगे, इस चोर को पकड़ते हैं। तो ये चोर आप लोगों को किस में छुपा हुआ है, तो भैया चोर हो तुम, ठीक है, चोर हो तो अच्छी बात है।
ये ऐसे करके किया गया है, तो ऐसे करके कैसे करके। ठीक है भैया, चोर तो छुपा है लेकिन चालाकी से छुपा है। देखिए पलट गया है यहाँ पे, ये लाइन ऐसे करके ऐसे करके हुआ है, ऐसे देखिए ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये चोर यहाँ पर छुपा हुआ है। ये चोर किस में छुपा हुआ है भैया? बहुत तुम तो चोर हो यार, बी में जाकर छुप गए हो, सीधा सा दिख रहे हो, तो बी नंबर राइट आंसर। ये साला चोर कहाँ का है? ये चोर भैया इसमें छुपा हुआ है। किसमें? सच में छुपा है ये चोर कि नहीं छुपा हुआ है? छिपा है भैया, ये देखिए ऐसे करके ऐसे। समझ रहे हैं ना? बी नंबर राइट आंसर। जाइए एग्जाम में फोड़ कर आना है, फोड़ कर बिल्कुल तहलका मचा कर आएंगे। ये वाला चोर किस में छुपा हुआ है? तो अब ये भी मैं ही बताऊं, चलिए बता देता हूँ। बी नंबर में छुपा हुआ है, देखिए ऐसे करके ऐसे। समझ रहे हैं ना? बहुत ईजी होता है। आइए अब हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। तो मैथ के लिए तो वीडियो लाइक करना ही पड़ेगा, नहीं लाइक करेंगे क्या करेंगे भैया इतना ज़्यादा मेहनत का। मैथ सॉल्व करते हैं काफ़ी इजी तरीका से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। भैया न्यूनतम पूछ दिया है, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ये 800 और 80 है, कामा लगाकर लिखा है 800 और 88 लिख दिया है, कामा लगाकर लिखा है 800 सॉरी ऐसे बनाया गया है, ठीक है। और ये 80808, ठीक है। न्यूनतम का मतलब होता है भैया, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी। कौन सा छोटी संख्या है? इसमें छोटी संख्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इतना इजी है ना, दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है। और अधिकतम का मतलब समझ लीजिए, अधिकतम। साथ में मैं आपको बेसिक टू एडवांस भी बताऊंगा। अधिकतम का मतलब होता है बड़ा भैया। इसमें बड़ा संख्या कौन है, छोटा संख्या कौन है? तो यहाँ पर न्यूनतम बोला है, मुझे बड़ा से मतलब नहीं है, न्यूनतम बोला है। तो सबसे छोटा कौन है? ये है या ये है या ये है या ये है। तो आप लोग पढ़े हैं ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 80,000 80 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 88 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 880 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 808 है। तो भैया मुझे तो सबसे छोटा यही दिखा, 80,080 दिखा। आप लोगों को कौन सा दिखा? भैया इसमें 00 है, 00 तो मैंने लगाया है, ठीक है। 80,080 दिखा। तो आप लोग क्या करेंगे भैया? ट्रिक कीजिए ना, ये नंबर राइट आंसर ट्रिक कीजिए। इससे आसान दुनिया का कुछ हो सकता है? आप लोग पकड़ नहीं लेंगे बाबू, पकड़ लेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या बताइए। किससे बताना है? 5 से, 2 से, 1 से, 4 से भैया, और एक 3 है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले सम संख्या बोला है तो सम संख्या सबसे पहले समझ लीजिए। सम संख्या कहता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते अनंत तक जाएगा। भैया आप लोग को समझ में आया? चलिए यहीं पे बता देता हूँ विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या में बता देता हूँ, ठीक है। विषम संख्या कहता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या की कैटेगरी में आएगा। 1, 3, 5, 7 एंड 9 ऐसे करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अनंत का चिन्ह होता है। अनंत मतलब जिसका कभी अंत ही ना हो, ठीक है। इन्फिनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे सम संख्या बोला है तो सम संख्या का एक और रूल कहता है कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो सम संख्या कहलाएगा। तो बनाइए, सम संख्या बनाइए, लेकिन लास्ट में इतना मतलब इसमें से कोई एक आ जाएगा तो सम संख्या कहलाएगा। तो भैया सम संख्या छोटी बोला है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा 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 लिखते हैं। और अभी सम संख्या बना है, सम संख्या बना है नहीं भैया, ये देखिए 5 आया है जो कि इसमें 5 नहीं है। तो सम संख्या नहीं बनाया तो इसको चेंज करेंगे, इस लास्ट वाले 2 डिजिट में चेंज करेंगे। तो 1, 2, 3, 5, 4 लिख लेंगे। तो भैया ये सम संख्या बन गया है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 4 यहाँ पर है तो 4 इसमें भी है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे आप लोग को समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो भैया डी नंबर हो जाएगा। देखा तेनू पहली बार रे, होने लगा दिल बेकरार रे, रब तेनू के हो गया। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल बता दीजिए। भैया 50 तक, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 50 तक लिखिए।
50 तक, लेकिन योगफल बता दीजिए। योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब कि जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। योग योगफल का मतलब क्या होता है? योग योगफल का मतलब जोड़ होता है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे, इतना तो आप लोग नादान है नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग योगफल करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे यदि योगफल करने लग जाए ऐसे, तो आप लोग समझिए दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख तो आप ही हैं। समझ रहे हैं ना? आपसे बड़ा मूर्ख और पागल कोई है ही नहीं, मैं यही बोलूंगा। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है ना कि 1 से 50 तक जोड़ना है, तो 50 वाला ले लीजिए। 50 का अगला संख्या क्या होता है? तो भैया 50 के आगे क्या आता है? 50 के बाद 51 आता है। 51 के बाद क्या आता है? 52 आता है। तो हमको 50 के आगे वाला मतलब है तो 51 आता है, तो 51 यहाँ पर लिख लेंगे और बट्टे का 2 कर लेंगे। इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी संख्याओं का बात करेगा, जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोल दिया, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोल दिया, या शुरुआत का 10 गो संख्या का योगफल बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक लगाएंगे। तो भैया 2 से इसको कट कर दिए थे, 25 बार में कटेगा। और 25 गुणे 51 करेंगे तो 25 गुणे 51 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 का नाम 5 होता है, 25 होता है, ये 2 होता है, ये आप लोग का 10 होता है। ठीक है, ये 7 होता है, 2 होता है, 1 होता है। 1275 आप लोग का होता है। 1275 बी नंबर में दिख रहा है। इतना सिंपल दुनिया का आप लोग नहीं बता पाएंगे तो भैया क्या ही बता पाएंगे, मुझे तो नहीं पता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ट्रिक आप लोग साइड में नोट कर लेंगे कॉपी में। 5 घंटियां 10 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्हें एक साथ बजाने के लिए छोड़ दिया जाए तो पुनः वे एक साथ कितने देर बाद बजेंगी? ये क्वेश्चन कहा है कि आप ये बता दीजिए कि 10 सेकेंड। सबसे पहले पेज बदल लेते हैं। उतना तो पेज है नहीं, लेकिन फिर भी बदल लेते हैं। आइए समझाते हैं आपको। बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई घंटी है, 5 घंटी है। 5 घंटी में बना दूं क्या? चलिए 5 घंटी मैंने बना दिया। स्कूल वाला घंटी ऐसा ही होता है ना? आपके स्कूल में कैसा घंटी लगा है? मेरे स्कूल में तो ऐसे घंटी लगा था और ऐसे हथौड़ी टाइप का था। ठीक है, हथौड़ी टाइप का था। इसी हथौड़ी से लोग इस पे बजाते थे। हम ही जाते थे दौड़ कर बजाने के लिए। बोलते थे सर घंटी लगा दो, 2 घंटी या 3 गो, तो हम ही जाते थे बजाने के लिए। ठीक है, तो 5 घंटी बजा दिया, बना दिया। अभी बोल रहा है कोई 10 सेकंड पे बज रहा है, कोई 12 सेकंड पे, कोई 15 सेकंड, कोई 20 सेकंड, कोई 30 सेकंड। तो इसको मान लीजिए 10 सेकंड पे बज रहा है, 10 सेकंड। ये आप लोग का 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड। ये आप लोग का 15 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड। ये आप लोग का 20 सेकंड, 20 सेकंड। ये आप लोग का 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड। ठीक, अब कह रहा है कि एक साथ कब बजेगी। देखिए, कभी एक ऐसा टाइम आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये गोला है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब जब घूमेंगे इसमें तो कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग क्या होंगे, कभी कभी एक साथ एक जगह टकराएंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कब एक साथ बजेगा। तो आप क्या कीजिए, एलसीएम जब निकालेंगे ना तो एक साथ बजेगा ये पता चल जाता है। तो 10 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए और इधर साइड में 30 लिख लीजिए। ठीक है, 2 से कट कीजिए तो 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 15 मिलेगा, ये 10 मिलेगा, ये 15 मिलेगा। भैया इसको भी 2 से कट कीजिए तो 3 मिलेगा, 15 मिलेगा और ये 5 मिलेगा और ये 15 मिलेगा। अब कोई 2 से नहीं कटेगा तो आप डायरेक्ट 3 से कट कीजिए तो 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 15 होता है और ये आप लोग का भैया 5 मिलेगा। अब सब का सब 5 से कट जाएगा तो 1 1 1 1 1 1 जितना है 5 15 15 30 30 दुना में 60 को आया है भैया। 60 ये सेकेंड में आया है, चूंकि सेकेंड में ऑप्शन दिया, ये सारा चीज दिया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि 1 मिनट बराबर आप लोग का कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ये जिस बच्चे को नहीं पता होगा सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अगर आप लोग 1 घंटा बराबर पता करेंगे, 1 घंटा बराबर तो ये 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ये बात आपको पता होगा। 1 घंटा में कितना 100 सेकेंड होता है, कितना 100 सेकेंड होता है, कितना सेकेंड होता है, ये आप लोग बताएंगे सेकेंड। ये आंसर ग्रुप में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी मैं बताऊँ कि ये हम लोग को इससे मतलब है, तो इससे मतलब है तो 60 सेकेंड निकल कर आया है, तो 60 सेकेंड को हम लोग 1 मिनट भी बोल सकते हैं। तो हर 1 मिनट पे वो क्या होगी, एक साथ घंटी बजेगी। तो 1 मिनट किस में दिया है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न से आरोही क्रम का व्यंजक है। आरोही क्रम का मतलब होता है, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम भैया इसका एक कैसे जानेंगे, मुझे भी नहीं याद होता है कि कौन बढ़ते क्रम में और कौन घटते क्रम में। तो सबसे पहले ये जानिए, ये क्या है, आ लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है। तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो बड़ा ये है और छोटा ये है। तो ये छोटा है तो ये घटते क्रम में हो जाएगा, घटते क्रम में, घटते क्रम में। और ये बड़ा है तो बढ़ते क्रम में।
समझ रहे हैं ना। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम समझ में आ गया होगा। तो इसमें से बढ़ते क्रम और घटते क्रम में छांट कर मुझे बताइएगा, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हम किसी न किसी वीडियो में आरोही क्रम काफी अच्छे तरीके से बताए हैं। तो मेरा हर एक वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। यदि सीता एक पुस्तक 1/5 सुबह में तथा 2/5 शाम को पढ़ती है तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा है। देखिए सबसे पहली बात कि सीता किसी बुक है, कोई बुक है, मान लीजिए ये बुक है, ठीक। बुक बनाना बता दूं आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, अब ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। ये बुक है, बुक का 1/5 भाग कब पढ़ रही है भैया? सुबह पढ़ रही है, ठीक है, सुबह पढ़ रही है, अच्छी बात है। 2/5 भाग कब पढ़ रही है? तो ये शाम को पढ़ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पूछा जा रहा है कितना भाग अभी बचा है पढ़ने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़िए कितना भाग टोटल पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके। तो ये आप लोग का हो जाएगा। ऐसे जब हर बराबर रहता है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, एलसीएम नहीं निकालते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये बात आपको भी पता होगा। 3/5 टोटल वो पढ़ रही है, तो 3/5 पढ़ रही है तो नीचे वाला पूरा टोटल होता है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5 पढ़ ही नहीं रही है। तो कितना भाग कर रहा है, तो कितना भाग पढ़ना बचा है? तो 2/5 भाग पढ़ना बचा है। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आसान होता है, इतना आसान दुनिया का सवाल कभी मिलेगा ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना गुणे आप लोग का इतना दे रखा है, तो रिक्त स्थान में चिन्ह आएगा। क्या चिन्ह आएगा भैया? अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं पूछूं आप लोगों से, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछूं 5 प्लस कोष्टक सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं डालूंगा, 5 × 2 कोष्टक 2 × 5, ठीक है, 2 × 5, और मैं चिन्ह दे दूँ ये और आप लोग का ये, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह भरेंगे, तो 5 2 7 होता है, 12 होता है, 5 दूना में 10 होता है, सॉरी देखिए कैसे मैं जोड़ रहा हूँ। ये भी 5 दूना में 10 होता है, तो बराबर आ रहा है, 10 आ रहा है, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पर भरेंगे, बराबर का चिन्ह भरेंगे। तो दोनों पक्षों को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कौन सा चिन्ह भरना चाहिए। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है, इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग दे दो तो प्राप्त संख्या होगा। सबसे पहले बोला गया है कि 18 × 44 कीजिए, ठीक है, 44 कीजिए, गुणा करो, और जो गुणनफल आएगा यहाँ उसमें प्लस करो, कितना? 243 प्लस करो, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो आएगा उसमें क्या करो, यहाँ पर जो आएगा उसमें क्या करो, भाग दे दो, किससे? 15 से भाग दे दो। तो आप लोग कर देंगे, शायद दिमाग में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आइए मैं करके ही बता देता हूँ, करके बता दूँ कि कर लेंगे। सबसे पहले इसका गुणा कीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ आ गया x करके, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए x करके आ गया। अब इसी x को यहाँ पर लिख कर और इससे भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, ये वाला 48 नंबर। आइए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इस क्वेश्चन को 6 × 6 × 6 ऐसे करके दिया है पॉइंट में। तो आइए मैं सबसे पहले पॉइंट को लिख लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिख लूँगा। यहाँ पर 0.6 × 0.6 दे रखा है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या कीजिए, इन दो गुणा कर लीजिए साइड में। तो 0.6 × 0.6 कर लेंगे तो 6 के 36 होता है, तो 36 का 6 लिखेंगे, आज में 3, और गुणा करेंगे तो 3 ही मिलेगा, 0 0 ऐसे करेंगे तो ये ऐसे मिलेगा। कितने अंक पे दशमलव? तो 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। काउंट कर लेंगे इधर के साइड में, 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, तो 2 अंक पे दशमलव लगाना होता है, 2 अंक पे दशमलव लग गया। तो इसको मिला है, ऐसे मिला है 0.36 ऐसे करके। अभी जब इसको गुणा करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगाना होगा, तो इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। इसको इस साइड में लिख कर गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो 6 के 36 का 6, आज में 3, 36 18 3 21, तो 21 ऐसे लिख लीजिए, आज जब गुणा करेंगे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 0 0 0, ठीक। अब क्या कीजिए, 6 1 2 0, 3 अंक दशमलव लग गया, तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा भैया? तो राइट आंसर आप लोग का 216, ये वाला राइट आंसर है। 0.216 बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ बोल सकते हैं या उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। तो 4 8 16 हो जाएगा, या 1 2 4 8 16, 12 और 16 का, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड,
जैसे 6 का गुणनखंड पूछो तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा, यही इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है, वैसे ही 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा एंड 6 से कटेगा एंड 12 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा एंड 16 से कटेगा। ठीक है, कटा। अब हमें नेक्स्ट गुणनखंड बोला है तो कॉमन ले लीजिए। 1 तो कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। 1 2 4, तो इसमें 1 2 4 देखिए कौन सा है, तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हुआ, बिल्कुल कंफर्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैथ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बता दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो हमेशा देखिए जो भी गुणनफल दिया रहा है उसको ऊपर आ जो लास्ट में दिया है उससे भाग कर देते हैं। 3 3 का 9 होता है। 30 आप लोग का राइट आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना, ऐसे ही लगाइएगा, लास्ट वाले से भाग दे देना है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। इसका सूत्र भी होता है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आप लिख लीजिएगा, बराबर में होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, LCM। अब एक काम कीजिए, पहली और दूसरी संख्या गुणनफल दे रखा है और यहाँ पर HCF गुणे LCM हो जाएगा। ठीक, और एक काम कीजिए, LCM भी दे रखा है, महत्तम समापवर्तक HCF भी दे रखा है। तो HCF दे रखा है तो इसको यहाँ पर दे रखा है 90 और यहाँ पर दे रखा है HCF आप लोग का 3 और ये गुणनफल LCM पूछा जा रहा है। तो LCM जब पूछा जा रहा है ना, तो ये 90 अब बट्टे का 3 हो जाएगा, गुणा में इधर तो भाग में आ जाएगा और इधर LCM हो जाएगा। तो इसे करेंगे तो 30 LCM आएगा। समझ रहे ना, यही सूत्र निकल कर यहाँ से ही निकल कर आया है वो सूत्र जो कि मैंने डायरेक्ट बताया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन को सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिख लूँगा। ठीक है, क्योंकि अब बैठे बैठे मेरा गोड़ भी झिनझिन आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 गुणे ऐसे करके 43 माइनस ऐसे महिला कोष्टक 17 प्लस 90 गुणे 2 ये महिला कोष्टक आई बड़ा कोष्टक। ठीक है, इसमें बोडमास का नियम लगेगा। बोडमास का नियम एक आता है ना, सबसे पहले आप छोटा कोष्टक हल कीजिए, उसके बाद महिला कोष्टक को, उसके बाद बड़ा कोष्टक को। ठीक है, और एक और कहता है कि भाग को, फिर गुणा को, और फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करेंगे। ये छोटा कोष्टक है, तो छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो ऐसे ही इसको लिख लीजिए। 3 गुणे ऐसे 43 हो जाएगा माइनस 17 प्लस का 9 दूना 18 होता है, तो 18 लिख लेंगे। ये महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब इधर इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, इसको साइड में, ये वाला साइड में रहेगा। अब इधर यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 गुणे 43 महिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 18 और 17 कितना होता है, तो आप लोग का 36 हो जाएगा। भैया इतना जोड़ने का कैलकुलेशन फास्ट रखिए। 3 गुणे ये जब घटाएंगे ना तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 4 इसमें बचा, 3 4 3 7 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया बड़ा कोष्टक। 7 तरीका 21 होता है। इतना आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। 21 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 22 दे रखा है। 43 में से 36 घटाएंगे तो 4 ये, तो 4 जोड़ेंगे तो 40 और 3 4 3 7 7 तरीका 21। ठीक है, अच्छा तो लगाए हैं। 18 2, अच्छा यहाँ पर 35 होगा बच्चों। ठीक है, 35 होगा, चूँकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में फास्ट कर दिए तो गलत हो गया। 35 होगा तो एक संख्या और बढ़ जाएगा, 8 तरीका 24 होता है, 24 यहाँ पर लिख लीजिएगा। राइट आंसर आप लोग का ये नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन इसलिए छोड़ते हैं ना, कोई कोई वीडियो लंबी ना हो, जो बड़ा सोल्यूशन जाता है ना। अब देखिए पेज भी खत्म हो गया, आप लोग को समझाना भी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल बता दीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है कोई खेत है, खेत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो ये चौड़ाई दे रखा है 14, यानी कि 14 दे रखा है। यानी 2 है तो 2 का 14 है तो 1 का कितना होगा, 2 का 14 है तो 1 का 7 होगा। और इसी 1 का 7 है तो 7 का 7 1 का है तो 5 का कितना होगा, तो 7 5 35। यानी कि अब लंबाई कितना हो गया, 35, और ये चौड़ाई दे रखा है कितना, 14 दे रखा है। ठीक है, 14 दे रखा है। अब एक काम कीजिए, इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है
तो खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा है, आयत का जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये 35 गुणे है, आप लोग 14 कर लीजिएगा, 14, तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, अब इतना छोटी छोटी बात मैं नहीं बताऊंगा, आप गुणा करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 टाफियों का मूल्य 6 रुपये है तो 17 रुपये में कितने टाफियाँ मिलेगी। 30 टाफी, जैसे 30 टाफी है, इसका मूल्य 6 रुपया है, 6 रुपया है, तो एक टाफी का मूल्य निकाल लीजिए, तो 6 × 30 होता है, एक टाफी का मूल्य 5 रुपया, 17 को टाफी पूछा है, तो 17 गुणे आप लोग 5 कर लेंगे, 17 × 5 = 85 होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बता दीजिए। भैया इस क्वेश्चन को मैं, पेपर ही खत्म हो गया क्या भैया, आइए मैं यहाँ पे अभी है ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, कोई 40 विद्यार्थी, जैसे विद्यालय है, विद्यालय, इसमें 40 विद्यार्थी हैं टोटल। विद्यार्थी में, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी का मतलब होता है लड़के भी आएंगे उसमें और लड़कियां भी आएंगी, लड़कियां भी आएंगी। ठीक है, विद्यार्थी मतलब लड़के लड़के दोनों आएंगे। तो यहाँ पूछा है 40% लड़के हैं, अब इसमें क्या 40% लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं, तो सीधी सी बात है, अपने आप में ये टोटल कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, तो अब 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, क्या पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या बता दीजिए, तो 40 का 60% निकालेंगे, 40 का 60%, तो 40 गुणे 60 का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 100 से गुणा कर दीजिए, तो 6 × 4 = 24 आप लोग का लड़कियां मिलेंगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, लड़कों की संख्या यदि पता करना होता था तो 40 का 40% निकालते, 40 का 40% निकालते, तो आप लोग ऐसे कर ही लेंगे। 4 × 4 = 16, 16 को लड़के, अब 24 को लड़कियाँ, 16 + 24 करेंगे तो आप लोग का 40 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इजी समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अब ये भी बताएंगे, चूँकि मैं एक एक चीज़ें बताऊँगा, अब ये मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 से भाग देंगे 164 में, आप वर्ग गुणे भुजा गुणे भुजा करेंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये भी कर लेंगे। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 175 है, तो खेत की 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। भैया 3 चक्कर लगाना है, 3 चक्कर लगाकर आप बताइएगा, अपना खेत को घुरिया लीजिएगा, 3 चक्कर लगाइएगा। आइए अब हिंदी पे पहुंचते हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी पे पहुंचते हैं, तो हिंदी काफ़ी ईजी होता है। हिंदी का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि एक अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद के 5 प्रश्न दिए गए हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इस 5 प्रश्न का जवाब देना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, आपके जस्ट सामने ही अनुच्छेद को पढ़ेंगे। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्सव के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों इसी दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दवावीर इत्यादि भेद किए हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहली बात, इसी तरह अनुच्छेद को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है, इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अनुच्छेद को पढ़ लेंगे सारा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मैं एक अनुच्छेद पढ़कर लास्ट में क्या बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। तो आइए मैं एक अनुच्छेद पढ़कर यहाँ पर मैं आपको अनुच्छेद को सॉल्व भी करा दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसी को अनुच्छेद को मैं पढ़ लेता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सब कुछ मैं सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी होता है। ये कैसे करना है मैं बता देता हूँ, 1-2। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुच्छेद को पढ़ेंगे। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन में सुख दुख में छाया की भांति सदैव पुरुष का साथ देने का कारण यह अधार्मिक व्यवस्थापिकों होने के कारण, वह लक्ष्मी या सलाघनीय गुणों के कारण यह देवी का ही जाति है। स्वार्थ और भूख लिप्स को तिलांजलि देकर भारतीय नारी के आत्मा। सबसे पहले पूछा है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन है। उपरोक्त गद्यांश को उचित शीर्षक कौन है, भारतीय समाज में नारी की, नारी का महत्व की, भारतीय समाज में नारी का सम्मान की, कोई नहीं। तो नारी के अंदम बलिदान के द्वारा समय समय पर ऐसी जातियों
पढ़ लेंगे इसी तरीके से। नारी का सम्मान करके पुरुषों का जीवन को संभावित किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वह देवानी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें से नारी का महत्व यहाँ पर आप लोग का उचित शीर्ष उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्ष मानेंगे नारी का महत्व। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो नारी के ही बारे में बताया गया। देखिए सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक का मतलब ये होता है ना कि किसके बारे में मतलब बताया गया है, तो नारी के महत्व के बारे में ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तो नारी का महत्व बी नंबर पे ट्रिक करेंगे। पुरुष का साथ देने के कारण नारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्धांगिनी की पत्नी की देवी की महादया। तो यहाँ पर लिखा होगा देखिए शक्ति और सेवा। जीवन में सुख दुख की छाया भांति सदैव पुरुष का साथ देने के कारण अधीन व्यवस्थित होने के कारण लक्ष्मी तथा गुणों का कारण यह देवी कही जाती है। यह देवी कही जाती है, यहाँ पर देवी बोला गया है, देवी यहाँ पर ट्रिक करेंगे, देवी सी नंबर। ऐसे ही सॉल्व करना होता है बच्चों, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैं थक गया हूँ, क्या ही बताऊँ आपको। इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए, मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।